सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जितने बचे होंगे उसको आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आते हैं अपने अपने सॉल्यूशन पर। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं वो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्टिंग से देखेंगे, इन्हीं की बीच में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में आने वाला है नहीं। पहले 5.1 को देखेंगे फिर 5.2 पर आएंगे। तो ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पर 11 से। ठीक है, तो 11 क्या बोल रहा है, एपी दिया हुआ है। एपी इतना इतना दिया हुआ है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कहने का मतलब है कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 होगा। कौन सा पद मतलब इसमें एन निकालना है। एन निकालना है ये तो मालूम चल रहा है कि एन निकालना है हमको। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हमको एक एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 डॉट। तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एक ए निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं। 15 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 12। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्या करते हैं हम, ए 54 भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो ए प्लस 53 डी, तो ए का मान 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 53 और 12 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 3 36, 12 25 60, हो गया 636। आया समझ में, इसको गुना किए हैं तो हो गया 636। 636 हो गया तो हो जाएगा 636 और 3 639। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि कौन सा पद, अगर पूछ रहा है हमको एन पूछ रहा है मेरा, तो एन निकालने के लिए कौन सा पद 54वें पद, हाँ 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कौन सा पद, यानी ए एन बराबर 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, तो ए एन से निकाल सकते हैं। तो ए एन बराबर ए 54 प्लस 132। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 कितना आया है 639 प्लस 132। ए का मान दिया हुआ है 3 प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डी का मान 12 दिया हुआ है। इधर इंप्लाइज रेट दे देंगे। 639 और 132 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7। ठीक है, तो 3 यहीं पर रहेगा प्लस 12n माइनस 12 बराबर 771। ठीक है, 12n यहीं पर रहेगा, माइनस 12 प्लस 3 हो जाएगा -9 और -9 उठ के चला जाएगा उधर तो +9 हो जाएगा। आया समझ में, n यहीं पर रहेगा और 771 और 9 होता है 780 और भागा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 से काटेंगे इसको, 12 छक 72, 6 बचा 12 25 60, तो n का वैल्यू कितना आ गया 65। यही हमको निकालना था, ये हो गया आंसर। आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए 12 को देखते हैं। अब 12 के लिए इंसर्ट किए पेज को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। कहने का मतलब है जैसे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझना है कि दो को समानांतर श्रेणी है। जैसे एपी है 1 और एपी एपी 2। जैसे एपी हम अपने से ले लिए 3 6 9 12, यहां ले लिए 2 4 6 8, ऐसे ले लिए एपी में। तो कह रहा है दो समानांतर श्रेणियों का इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। मतलब इसका भी A100 और इसका भी A100, दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 100 है। कहने का मतलब है कि जो D है ना, D अंतर किसका होता है, अंतर अंतर मतलब क्या, सार्व अंतर। जब D 100 है A100 का, तो 101 आए या फिर A500 आए, उसका D कितना रहेगा 100 रहेगा।
कहने का मतलब है अगर A2 4 है, A1 हो गया 2, A2 हो गया 4, इसका D निकालेंगे तो 2 आएगा, इसका D 2, फिर इसमें से घटाएंगे 2 2, मतलब कितना भी पद रह जाए, 1000 रहे चाहे 5000 रहे, हमारा D अगर सेम आ रहा है तो सार्वंतर हमेशा सेम ही आएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, मतलब दो को समानांतर श्रेणी है और इसका सार्वंतर क्या है, समान है। तो जब सार्वंतर समान होता है ना, तो उसका 100वां पद पूछे चाहे चाहे कोई पद पूछे, उसका जो अंतर आएगा, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो इनके 1000 पदों का अंतर भी क्या होगा, क्या होगा 1000 पदों का अंतर, इसका भी आंसर 100 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सार्वंतर समान है। आया समझ में? बस ये था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। समझना है कि अगर सार्वंतर दो एपी का समान है तो उसका कितना भी पद निकालेंगे, मतलब ये जो एपी है, जैसे इसको हम एक एग्जांपल से और समझाते हैं, चलिए आइए समझते हैं फिर से। यहां समझते हैं, जैसे एक एपी है, 2 3 5 7 9, ठीक है। यहाँ एक एपी है 4 6 8 10, तो यहाँ यहाँ देखिए सार्वंतर कितना आ रहा है, 5 में 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, और यहाँ कितना 2 2 2, तो इसका सार्वंतर क्या है, समान है। तो जब सार्वंतर समान है तो कहने का मतलब है, तो इसका 1000 पद भी निकाल देंगे ना, फिर भी इसका 1000 पद निकाल देंगे तो फिर भी सार्वंतर जो है इसका 2 ही आएगा, इसका भी सार्वंतर 2 ही आएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है, यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 पदों का अंतर भी 100 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 100। आया समझ में? अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है, इसके लिए एक पेज किए इंसर्ट, आ गए 13 पर। 13 नंबर बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। एपी किसका बनाएंगे, तो 3 अंकों वाली संख्या का। 3 अंकों वाली संख्या कैसी संख्या का, जो 7 से विभाज्य हो। तो कैसे मालूम चलेगा कि 7 से वही संख्या विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक जाता है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या 99 हुआ, जैसे 100 आया 3 अंकों की संख्या हो गया, और यहाँ 999, अगर 1000 होगा तो 4 अंक की संख्या हो जाएगा ना, 1 2 3 4, 4 अंक की संख्या हो जाएगा। यहाँ 3 अंक की संख्या लेना था हमको, तो 3 अंक की संख्या ले लिए। अब क्या करेंगे हम, 100 से बड़ा या अगर 100 7 से कट जाता है तो 100 भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 से कौन कटता है, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 7 चौका 28, बच गए यहाँ पर 2, यहाँ 2 बच गया, तो अब क्या जोड़ेंगे इसमें, तो हो जाएगा 7 कट जाएगा, यानी अगर 2 में हम 5 जोड़ दें तो 7 से कट जाएगा, यानी कहने का मतलब है सबसे पहले 105 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब देखते हैं 105 7 से कट जा रहा है, 7 एकम 7 और 7 पच्चे 35, कट जा रहा है, तो यानी स्टार्टिंग वाला पद कौन हो गया, हमको मिल गया। अब स्टार्टिंग वाला पद मिल गया तो इसके बाद कौन सा होगा, जो 7 से कटेगा, तो 7 का टेबल पढ़ने लगेंगे, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा, फिर 119 हो जाएगा, ऐसे करते 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 लास्ट में कितना आएगा, तो 999 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 में 7 गया 2, 7 चौका 28 हो गया, 9 में से 8 गया 1 7, और फिर 7 दूना 14, 9 में से 4 गया 5, इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 4। देखते हैं 9 9 4 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 7 दूना 14, कट जा रहा है, यानी हमारा अंतिम पद कितना आ गया, 994 आया। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो कह रहा है 3 अंकों से कितनी कितनी, हाउ मेनी, कौन सा पद कितना, मतलब इसमें n निकालना है। तो यहाँ a दिया है 105, d तो मेरा पता ही है 112 में से 105 जाएगा तो आएगा कितना 7, और an दिया हुआ है मेरा 994, हमको क्या करना है, n फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 994,
ए है मेरा 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है मेरा 7। 105 इधर आ जाएगा तो 994 माइनस 105 बराबर 7n माइनस 7। घटेगा 14 में से 5 गया 9, 8 बचा, 9 में से 1 गया 8, 7n माइनस 7। ठीक है, अब 889 माइनस 7 आ जाएगा प्लस में बराबर 7n। 9 7 16, 8 1 9 8 बराबर 7n। तो n बराबर हो जाएगा 896 भागा 7। 7 से काटेंगे तो जाएगा एक बार में 7, 1 बचा 19, 14 7 बटे 56 कितना हो गया। यानी कहने का मतलब है 3 अंकों वाली संख्या जो है वो 100 से लेकर 999 तक टोटल 128 को होगा, जो संख्या 7 से कटेगा। मतलब टोटल 128 ऐसा संख्या है 100 से लेकर 999 तक जो 7 से डिविजिबल है। आया समझ में? इसमें n निकालना था तो n निकाल दिए। जब भी क्वेश्चन पूछे कितना कितना पद कौन सा, तो उसमें n ही निकालते हैं। आया समझ में? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, पेज इंसर्ट कर लिए। 14 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 10, यहाँ एपी नहीं दिया हुआ तो एपी बनाना पड़ेगा। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज, गुणज बोलने का मतलब है 4 का टेबल। तो क्या 4 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। 11 कटेगा? नहीं कटेगा। 12 कटेगा? हाँ 12 कटेगा 4 से 3 बार में। फिर 14 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 16 कटेगा, फिर 20 कटेगा। ऐसे करते करते क्या 250 400 से कट 4 से कट जाएगा? देखते हैं। 4 छक 24, 1 4 दूना 8, नहीं कट रहा है, 2 बच जा रहा है तो 2 घटा देंगे यानी 248 लिख देंगे। आया समझ में? सेम एकदम 30 नंबर क्वेश्चन की तरह एकदम 2 कॉपी है। इसमें क्या है कि 10 और 250 के बीच में बताना है कि 4 के कितने गुणज हैं। इस गुणज का मतलब होता है 4 का मल्टीप्लीकेशन। आपको आना चाहिए, 4 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? ए का मान दिया हुआ है 12, डी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 4, एन हमको फाइंड करना है और ए एन दिया हुआ है 248। तो एन निकालने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला क्या बताया है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है मेरा 248, ए है 12, एन नहीं पता है -1, डी 4। हाँ आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट। 248 यहीं पर रहेगा, -12 हो जाएगा, 4n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236, 4n माइनस 4। 4 उधर का इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4n, हो जाएगा 240, 4n। 4 से काटेंगे तो आ जाएगा n कितना, यानी 60। यही तुमको निकालना था, आ गया मेरा आंसर। यानी 10 से लेकर 250 के बीच में टोटल 60 ऐसा संख्या है जो 4 से कट जाएगा। आया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, 15 क्या बोल रहा है? n के किस मान के लिए 2 को समानांतर श्रेणी दिया हुआ है? तो कि nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए? देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले एपी दिया हुआ है तो 63, 65 और 67, और दूसरा एपी क्या दिया हुआ है? 3, 10 और 17 दिया हुआ है डॉट डॉट करके। तो सबसे पहले ए निकालेंगे तो 63 आ जाएगा, और डी निकालेंगे तो आ जाएगा 65 में से 63 गया तो 2 बचेगा। यहां भी ए निकाल लेंगे और डी निकालेंगे तो 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि n के किस मान के लिए, n का कौन सा मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों के nवें पद मतलब अंतिम पद बराबर होंगे। यानी इसका an बराबर है इसके an के। तो ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो an है इसका है और ये n इसका है, तो हम अलग अलग सबका मान रखेंगे। a की जगह पर 63 रख देंगे, n हमको नहीं पता है तो ठीक है, d हमको पता है 2 है। a की जगह पर 3 रख देंगे, प्लस n नहीं पता है हमको, ठीक है, गुना d की जगह पर 7 रख देंगे। ठीक है, 63 बचा यहाँ पर, 2n माइनस 2 हो गया, 3 हुआ, 7n माइनस 7 हो गया। आया समझ में? 63 में से 2 गया, 61 प्लस 2n
और यहां हो गया 7 में से 3 गया -4 + 7n। n को एक जगह सेपरेट कर देंगे, नंबर को एक जगह सेपरेट कर देंगे, तो हो जाएगा 61 + 4 आया समझ में, और n चला जाएगा उधर तो हो जाएगा इक्वल 7n - 2n। 61 और 4 कितना होता है 65, और 7 में से 2 जाएगा तो आ गया कितना n का मान, n का मान आ गया 13। बस यही तो बताना था हमको, n के कौन सा मान के लिए nवा पद बराबर होगा। nवा पद कहने का मतलब है अंतिम पद बराबर है, तो बस लिख दिए अंतिम पद बराबर है, तो an क्या बोलते हैं, अंतिम पद को बोलते हैं। ठीक है, बस आ गया nवा पद। आते हैं 16 नंबर पर, इंसर्ट किए ब्लैंक पेज। 16 नंबर क्या बोल रहा है, 16 नंबर बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात करना है। अब यहाँ क्या करना है हमको, एपी ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते चलिए, यानी a + 2d = 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, इसको लिख देंगे a + 6d, यहाँ नाउ लिख देंगे। अब सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो a + 4d = 12। a से a कट जाएगा, 6d - 4d = 12, यानी 6 में से 4 गया, 2d = 12, यानी d का मान कितना आ गया 6 आ गया। जब d का मान 6 आ गया, ठीक है, तो यहां से हम a का मान निकाल सकते हैं। समझ लेते हैं इक्वेशन 1। तो d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, तो a + 2d = 16, a + 2 × 6 = 16, यानी a + 12 = 16। a का मान कितना आ गया, 16 में से 12 गया तो 4। तो जब a का मान आ गया 4 और d का मान आ गया 6, तो हम एपी नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं एपी। जब a का मान आ गया मेरा, कहने का मतलब है a का मान जो है वो आ गया मेरा, अरे यार पेन कहने चल रहा है, a का मान आ गया मेरा 4 और d का मान आ गया 6, तो हम एपी निकाल सकते हैं। तो एपी हो जाएगा पहले 4, फिर d है 6, मतलब 6 का गैप लगाना है। ऐसे भी नहीं आ रहा है तो a2 निकाल लेंगे, तो a + d होता है, तो 4 + 6 यानी 10 हो जाएगा। 4 के बाद कितना गैप है 6 का, फिर 10 के बाद कितना 6 का गैप हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 का गैप हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट करके निकाल लेंगे। तो एपी क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 4, 10, 16, 22 डॉट 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 करके ये हो जाएगा मेरा आंसर। एपी तो निकालना था तो एपी निकाल दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आया समझ में आपको? चलिए, ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 17 नंबर, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। एपी दिया हुआ है मेरा 3, 8, 13 डॉट 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 253। कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है an - n - 1 × d। ये होता है अंतिम पद से निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरा a कितना दिया, an कितना दिया हुआ है 253, माइनस n कितना दिया हुआ है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है हमको, अंतिम पद से, यानी a 20 ज्ञात करना है हमको अंतिम पद से, तो a 20 निकालना है। n कितना दिया हुआ है 20 - 1, और d कितना है d, तो d निकाल लेते हैं यहाँ पर, a2 में से a1 जाएगा तो बचेगा 5, यानी 5। 253 माइनस 19 × 5, यानी 253 - 95, यानी आ गया 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ बचा 1, यानी कितना आ गया a 20 158। ये कैसे आया a 20, अंतिम पद से, यहाँ लिख देते हैं अंतिम पद से ये निकालने का फॉर्मूला होता है an - n - 1 × d।
ये होता है अंतिम पद से निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। आया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पेज इंसर्ट करते हैं, समझते हैं। 3 क्वेश्चन है, बहुत एकदम ध्यान से देखना है, एकदम अच्छे से देखना है। बहुत इजी है एपी चैप्टर। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। अब देखिए क्या कर रहा है, चौथे जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, तो A4 का हो जाएगा A प्लस 3D और A8 का हो जाएगा A प्लस 7D। इसको 24 लिख देंगे। A और A जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा, 7 और 3 10D हो जाएगा बराबर 24। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है पढ़िए। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठा और 10वां पदों का योग 44 है। इसको भी तोड़ देंगे, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D 44। A और A 2A और 9 और 5 14D बराबर 44। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब आराम से आप इसको, आप जो विधि से निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से निकालना है उससे निकालिए, विलोपन से निकालिए, ब्रज गुणन से निकालिए। अब हम क्या करते हैं, विलोपन से निकाल समीकरण 1 एवं 2 से। इसको हम विलोपन विधि से निकाल देते हैं। 2A प्लस 10D बराबर 24 और 2A प्लस 14D बराबर 44। माइनस करेंगे तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा, 2A कट जाएगा, बचेगा यहाँ -4D। यहाँ बचेगा 4 में से माइनस होगा, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, माइनस से माइनस गया 4 से 5 बार में। D का मान कितना आ गया 5। जब D का मान आ गया 5 तो D का मान किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो रख देते हैं 2A प्लस 10D बराबर 24। 2A प्लस 10 गुना 5 बराबर 24। 2A प्लस 50 बराबर 24। 2A बराबर 24 में से 50 गया तो हो जाएगा माइनस 10 में 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, काटेंगे तो आ जाएगा 13। यानी A का मान कितना आ गया -13। जब A का मान आ गया -13 और D का मान आ गया 5, तो हमको निकालना क्या है एपी के। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, एपी निकालना है प्रथम 3 पद, तो A हो गया -13। A2 निकालना है तो A2 कैसे होगा, A प्लस D यानी -13 प्लस 5 यानी हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा -8। अब A3 निकाल देंगे हम तो A प्लस 2D यानी A हो जाएगा -13 प्लस 2 इंटू 5 यानी -13 प्लस 10 बराबर हो जाएगा -3। यही हमको निकालना था, एपी का 3 पद निकाल दिए, होता है हमारा आंसर। आ गया समझ में? चलिए अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या बोलता है 19 नंबर, पढ़ते हैं इसको। एक सुब्बा राव है जो 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और हर वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो ये होता है 5000 का पहले प्राप्त कर लिया, यानी कहने का मतलब है पहले हमको एपी बनाना है। ठीक है, तो पहले 5000 प्राप्त किया है, फिर उसके बाद क्या किया 200 का उसका वेतन वृद्धि प्राप्त करते गया है। और पूछ रहा है किस वर्ष, मतलब कौन सा, कितना, यानी निकालना है हमको एन ही। किस वर्ष बोल रहा है ना, तो मतलब एन पूछ रहा है हमसे। उसका वेतन 7000 हो गया, मतलब अंतिम पद 7000 है और 200 का वृद्धि हो रहा है, यानी 5200 हो गया है, फिर 5400 हो गया है, फिर डॉलर करके कब वो 7000 हो जाएगा लिख देंगे। अब ए का मान 5000, डी का मान कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। एन मेरा दिया हुआ है 7000 और एन हमको क्या करना है कि निकालना है कितना, किस वर्ष। ठीक है, तो निकालेंगे तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 7000 बराबर 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। तो 7000 यहीं पर आएगा, 5000 आ जाएगा माइनस में, तो 200 एन माइनस 200। तो 7000 में से 5000 गया, बचा 2000 और इधर का 200 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2200 बराबर 200 एन।
दो जीरो से दो जीरो, 2 से 22, 11 बार में, यानी n का मान कितना आ गया? 11 साल। यानी अभी 1995 में, अब क्या करेंगे हम? 1995 में, अरे यार, 1995 में 11 साल ऐड कर देंगे तो 5 1 6, 9 1 10, 9 1 10, फिर 0 2, यानी 2006 में यह रुपया जो है 200 का इंक्रीमेंट करते 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 7000 हो जाएगा। हमको एन निकालना था, तो यहाँ हम सन बता दिए कि 2006 में हो जाएगा, और एन मतलब 11 साल लगेगा उसको 7000 तक आने में। आया समझ में? चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज को लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, वही उतना कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई तेजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है 20 नंबर कि रामकली ने किसी वर्ष के फर्स्ट वीक में कितना का बचत किया? 50 रुपीज की सेविंग किया है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई है। देख कितना इजी वे में पहले बोल देता है। पहले वो 50 रुपये का सेविंग करता है, फिर क्या करता है? 17.5 रुपया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। तो इसमें जोड़ेंगे 17.5 रुपया तो हो जाएगा 67.5। फिर जोड़ेंगे यहाँ पर यहाँ हो 17.5 जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 15, 6 1 7 1 8, 85। आया समझ में? अब हमको किसी एपी के अगर 3 पद मालूम चल जाए तो इनफ है उतना निकालने के लिए, बाकी सारा चीज तो यहाँ पे मालूम चल गया, बाकी डॉट 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 करके। फिर कह रहा है कि एनवें सप्ताह, एन निकालना है, उसकी साप्ताहिक बचत अंत में 207 रुपया 50 पैसा हो जा रहा है। ठीक है, वो मेरा ए एन दे दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर 50, डी कितना हो जाएगा? 67 माइनस 5 बराबर 50, यानी 17.5 रुपया, और ए एन कितना दिया हुआ है मेरा? 207.50 पैसा, और मेरा एन कितना दिया हुआ है निकालना है हमको। बस ए एन का फॉर्मूला आ गया, और जितना जल्दी सॉल्व करना आप सीख गए तो उतना जल्दी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ए एन दिया हुआ है 207.5, ए का मान 50 प्लस एन निकालना है, और डी का मान हो गया 17.5। 50 इधर ला देंगे हम, हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 17.5 एन माइनस 17.5। ठीक है, 17.5 को भी इधर ला लेंगे हम पहले, तो हो जाएगा वो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 17.5 एन। तो 207 को और 17.5 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 7 14, 1 15 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 का 2 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए -50 बराबर 17.5 एन। अब घटाएंगे इसमें से तो जीरो कोई वैल्यू ही नहीं, जीरो को हटा देंगे, 5 का 5 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, और 1 बराबर 17.5 एन। अब क्या करेंगे हम? एन को है, एन वहां गुना में आ जाएगा, डिवाइड में ला देंगे, बराबर एन। पॉइंट को उड़ाएंगे, 1 0 हो जाएगा, 75 से 75 काट देंगे, यानी एन का मान कितना आ गया? 10। यानी 10वां सप्ताह उसका साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा? 207 रुपया 50 पैसा हो जाता है। आया समझ में? फिर से समझाते हैं। रामकली ये किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपया बचत करता है, फिर उसके बाद एकदम नियत नियत वृद्धि से 17.5 रुपया बढ़ाता जाता है। तो 17.5 क्या होता है? डी होता है हमारा। और एनवे सप्ताह, वो खुद ही बोल दिया कि एनवे सप्ताह, बताओ कौन सा सप्ताह आएगा कि उसका साप्ताहिक बचत जो अंतिम पद 207 रुपया हो जाएगा। तो एनवा सप्ताह कौन सा है? यानी 10वां सप्ताह जो ऐसा सप्ताह है उसका बचत हो जाएगा 207 रुपया 50 पैसा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए टाटा बाय सी यू, राधे राधे।